Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. This is Bina Shabubakar here, your host tonight. Quickly take a screenshot of this slide and tell your upline, जिन्होंने भी आपके साथ ये link share किया हुआ है, that I am on a webinar because this is your exclusive training with me tonight. And I hope you all are excited. Like I am excited to train you all. और हमेशा की तरह मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ कि I am training you all tonight. Quickly let me know in the comments if you are excited for today's webinar. Okay, I like it. I can see few members watching on YouTube as well. Let the number grow a little more and then we can start because आज की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ध्यान से सुनने वाली है. एक एक मिनट उसका बहुत अहम है, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने हैं क्योंकि अगर इसको ध्यान से अटेंड कर लिया आज तो लाइफ चेंज हो जाएगी. अगर ध्यान से अटेंड नहीं किया और बस सर से उतारने वाली बात की जैसे बाकी सेशंस के साथ की है तो वही होगा इन द एंड ऑफ द डे जो पहले से होता आ रहा है और लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला. ठीक है, तो रिमेंबर दैट you have to start the opportunity with the mindset of growing and not with the mindset of just listening, hearing, making notes and then just forget about it. जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अपलाइन को सेंड करें. अगर सेंड कर दे तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप सेंड कर दें and I would know that you have already done your parts. Okay, perfect. Huge well done to everybody. Let's get started without wasting any time tonight. और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सो थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ. आई एम अ डायमंड मैनेजर. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पाकिस्तान और मैं इस अपॉर्चुनिटी का पिछले 8 साल से पार्ट हूँ. और बिल्कुल आपकी तरह एक दिन मैं भी ये वेबिनार अटेंड कर रही थी और ये सोच रही थी कि यार मैंने भी जिंदगी में कुछ करना है और मैं ऑनलाइन कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक डिजिटल एरा है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीडियोकर चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती और छोटे मोटे स्टार्टअप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती. मैं किसी बड़े ह्यूज एमएनसी का पार्ट बनना चाहती हूँ जहां से मैं अपनी लाइफ सिक्योर कर सकूं. एंड आई एम श्योर कि आप भी यही चीज करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग टुनाइट. और आई होप कि यू आर गोइंग टू अटेंड ओवरऑल पूरा का पूरा सेशन विद ओपन माइंडेडनेस इंशाल्लाह करीम. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो दिस इज द वेबिनार व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर द पावर ईगल्स. और सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि व्हाट इज योर स्टेज इन लाइफ एट द मोमेंट. स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई स्टार्टअप का पार्ट हो, किसी बिजनेस का पार्ट हो, आप क्या कर रहे हो इस वक्त. स्टडी, स्टडी, ओके. जॉब, ओके. जॉब, ओके. अच्छा, अब आज हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. जस्ट लेट मी नो दैट. पैसे कमाने के लिए, राइट? क्योंकि वी वांट टू मेक मनी. दिस इज द रीजन हम एजुकेशन ले रहे हैं, दिस इज द रीजन हम जॉब कर रहे हैं, दिस इज द रीजन हम कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप कुछ भी करें. इस वक्त हम वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पैसा कमाना है. अब देखो, अगर रीजन मनी है तो एजुकेशन जो आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं, उस एजुकेशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज बताने वाली हूँ जो आज आपने आज तक किसी जगह पे नहीं सुनी होंगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी होंगी, कहीं पे भी नहीं सुनी होंगी. ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसके पास नहीं है ना, उसके पास मैं समझती हूँ अगर इस वक्त डबल पीएचडी की डिग्री भी है ना और डबल एमफिल करके भी बैठा हुआ है ना, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है इस वक्त. क्योंकि अगर आपके पास अपने पैसे को ग्रो करने का तरीका ही नहीं है, अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका ही नहीं है, तो आप हमेशा सारी उम्र पैसे के पीछे भागते रहोगे और पैसा आपको अपने पीछे भगाता रहेगा. ठीक है, लेट्स से कि आप इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हो. ठीक है, आप इस वक्त 10th क्लास में हो और आपका गोल है कि जी मैंने 30 से 40 लाख की गाड़ी लेनी है. इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, थोड़ी देर इमेजिन करो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो
और आपने 30 से 40 लाख की गाड़ी लेनी है। ओके, डन, इमेजिन हो गया। अच्छा, लेट्स से कि यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है इस वक्त, आपको इसको अचीव करना ही करना है। और लेट्स से कि आपके पेरेंट्स भी आपको इसके अंदर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फैमिली को भी कोई मसला नहीं है कि हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक दिन तुमने अपनी 30 से 40 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, अपने गोल को कंप्लीट करो, एंड दे आर सपोर्टिंग यू एज वेल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि हम बहुत अच्छे मार्क लेते हैं, ठीक है, 10th में बहुत अच्छे मार्क लेते हैं, 12वीं बड़ी अच्छी पास आउट कर लेते हैं, और इवन अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है। एंड यूनी जब आप पहुंचते हो तो अच्छी सीजीपी लेके आप जो है ना बहुत अच्छे मतलब मार्क्स लेके आप पास हो जाते हो, और इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि आपको जॉब भी मिल जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना, मतलब आपने पढ़ लिया, अब आपको जॉब भी मिल गई है। अब लेट्स से कि आपको, और आपने कुछ साल की मेहनत करने के बाद जो है ना 40 लाख रुपए की गाड़ी भी ले ली है। अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल, गौर से सुने, आपने गाड़ी ले ली 40 लाख की, अब आप उस गाड़ी को जब शोरूम से निकालोगे, उस गाड़ी की आ, बगैर सीखे बगैर समझे अगर चलाओगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज आपने तो गाड़ी चलाना सीखी नहीं, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट जो है वो शोरूम से बाहर निकाला। लेट्स से कि हम उस गाड़ी को मनी से रिप्लेस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इमेजिन करते हैं कि अब गाड़ी नहीं है वो पैसा है, ठीक है, और आपकी पूरी कमाई है, उससे रिप्लेस कर लेते हैं। नाउ मनी इज अ नेसेसिटी, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है कि अगर आप मनी सुन रहे हो तो आप ये बोलो कि हाँ मैम तो मनी मनी के बारे में बात कर रही है, भाई इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट्स अ जरूरत ऑफ लाइफ, आपका बिजली पानी खाना पीना कपड़ा सब कुछ उसी से चल रहा है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पार्ट। ठीक है, तो कोई गलत चीज नहीं है। नाउ लेट्स से कि हमने रिप्लेस कर दिया अपनी उस गाड़ी को पैसे से। ठीक है, आपकी जो इस वक्त मैं फाइनेंशियल एजुकेशन करने वाली हूँ ना, बिलीव मी, आज आप लोगों का ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपना 2cc अचीव नहीं करेगा। आप लोग कहोगे हमने अपना 2cc अचीव करके ही निकलना है, हमें तो कुछ करना ही करना है, हम उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहते जो लाइफ में इसी दौड़ भाग में लगे रहते हैं 30-40 साल के, बस जी हम कमाते रहें पैसे, और इन दी एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता। खैर, अब देखो हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर हमको हमें जो है ना मनी मैनेजमेंट तो सिखाई नहीं जाती। सबसे पहली चीज तो ये है, पैसा कमाना है वो बताया जरूर, पैसा कमाना है और उसके लिए हमने पढ़ना है ये हमें पता है। दिस इज द ओनली थिंग वी नो कि हमें जो है वो पढ़ाई करनी है क्योंकि हमने पैसे कमाने, राइट? तो एक चीज समझो कि अगर गाड़ी चलानी मतलब गाड़ी चलानी नहीं आती, चलानी नहीं सीखी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है हाथ में, तो कि फाइनेंशियल एक्सीडेंट नहीं होगा? कि लाइक पैसा अगर हाथ में आ भी गया तो हमेशा ही बैंकरप्ट रहोगे, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपके पास वो तरीका ही नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो एजुकेशन ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किसको जाता है, अपनी जात में अपनी लाइफ में और जिंदगी में पैसे के साथ पैसा कैसे कमाया जाता है। अब पैसा कमाना सीख लिया, ठीक है, अब उसको यूज करना, अब लेट्स से कि आपकी जॉब भी लग गई ना, हम उसी बात पे आते हैं, आपने सीख लिया, अब उस पैसे को बढ़ाना आपको आता नहीं है। जो इंसान इस वक्त 1 लाख कमा रहा है वो भी रो रहा है, और जो इंसान इस वक्त 5 लाख कमा रहा है ना, वो भी इस वक्त दुखी बैठा हुआ है कि हाय मैं तो खाली 5 लाख कमा रहा हूँ। ऐसा है कि नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। ऐसा ही है ना, बिल्कुल, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लाख कमा रहा है वो भी परेशान बैठा हुआ है, और जो 5 लाख कमा रहा है वो भी परेशान बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब बताओ कि अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि आपको कुछ भी चाहिए वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। दोबारा बोलती हूँ, अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि आपको कुछ भी चाहिए वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, क्या आप इस चीज को सुनने के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड टाइप करोगे तो मुझे पता चलेगा। क्विकली, ओके, सुपर्ब। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या फ्री में खरीद सकते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचो और सोचो कि कोई चीज हम फ्री में खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पर्सन,
जो मंथली 5 लाख रुपए कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो इंसान आप हैं, मान लो कि वो 5 लाख आप कमा रहे हो, ठीक है। 20 लाख आपकी सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपके पास। अब कंडीशन ये है कि आपको ना 20 लाख की गाड़ी लेनी है, और आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने ही हैं कि आप उस 3 से 4 महीने में आपने वो 20 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। कोई कर्जा नहीं है आपके ऊपर, फैमिली भी सेट है आपकी, कोई लोन नहीं है, सब खुशबाश हैं, सब अपना कमा रहे हैं। कंडीशन समझ आइए कि दोबारा से रिपीट करूं तो कमेंट में टाइप करें रिपीट जल्दी से। यूट्यूब वाले नहीं कर सकते, जूम वाले टाइप कर सकते हैं, इसलिए जरा जल्दी से टाइप करके मुझे बताएं। ओके गुड, ठीक है रिपीट कर देती हूँ। ओके फाइन क्लियर, ओके ठीक है चलिए रिपीट कर देती हूँ। लेट्स से कि आप जो हैं, आपकी 5 लाख रुपए की जो है ना वो जॉब लगी हुई है, राइट। अब 5 लाख रुपए की अगर आपकी जॉब लगी हुई है, आपकी सेविंग अकाउंट में लेट्स से 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपने अगले 3 से 4 माह में 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। मतलब आपके पास 3 से 4 माह ही जो है वो टाइम है, और आपने 20 लाख की गाड़ी लेनी है। कोई कर्जा कोई उधार कुछ नहीं है आपके पास। मुझे ये बस ये बताओ कि आप कैसे लोगे, मतलब इंस्टॉलमेंट फाइनेंस कराओगे या फुल पेमेंट देके कराओगे, किस तरीके से लोगे। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग मेंशन कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, कुछ लोग कह रहे हैं पूरे पैसे देके कैश पे ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ से मतलब मैं आपको नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स से यू बॉट ऑन कैश, आपने कैश पे गाड़ी ले ली, ठीक है। और फाइनेंस पे आपने जी गाड़ी ले ली, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में, दोनों सूरत हाल में आपको पेमेंट तो करनी है, पैसे तो देने ही है, राइट। पैसे तो देने हैं, पैसे दिए बगैर तो नहीं जान छूटेगी ना। अब ये बताओ कि इन चैट इवन इफ आपने फाइनेंस पे ली है गाड़ी, शोरूम से आपने लेट से गाड़ी बाहर निकाली है, ठीक है। आपने गाड़ी ली 20 लाख की, आपने शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली, 20 लाख की गाड़ी की कीमत बढ़ेगी या गिर जाएगी। आपने शोरूम से गाड़ी निकाली, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी कि गिर जाएगी, मतलब प्राइस उसकी गिरेगी या प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगी, राइट। कम हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिजनेस में एक बात मैं आपको क्लियरली बताऊं, वी आर बिजनेस पीपल, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी पैसा लूज नहीं करता, वो सिंगल सिंगल पेनी को अपने री इन्वेस्ट करना जानता है। और ये अपॉर्चुनिटी हमें ये सब कुछ सिखाती है। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, इससे पहले बीने शुभ बकर को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। शी वॉज बिल्कुल अ चूजी लाइक यू, ओके। मतलब क्या होता है, हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो जो है सिंगल पेनी भी जो होता है ना, वो बिजनेसमैन कभी भी अपना लूज नहीं करता, उसको प्रॉफिट कमाना आता है अपनी हर अमाउंट ऑफ मनी जो उसके पास पड़ी होती है। अब जिस बिजनेस में लेट्स से जिस बिजनेसमैन को भी आप देखते हो जिसके पास लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, 10 करोड़ की गाड़ी है, क्या लगता है आपको कि वो सीधा सीधा पैसे देके सीधा सीधा ले लेता है। जाहिर सी बात है, पैसे वाला है, और सीधा सीधा ले लेता, ले भी सकता है। लेकिन वो क्या करते हैं, अब जो आपने रिप्लाई किया ना कि कैश, फाइनेंस या जी इंस्टॉलमेंट, ये कॉमन मैन के आंसर हैं, ये एक आम इंसान के आंसर है जो पिगी बैंक के अंदर जो अपने पैसे जोड़ता है ना, उसके आंसर्स हैं। ये बिजनेसमैन के आंसर नहीं है। गलती नहीं है आपकी कोई भी इसमें, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन जब नहीं होगी आपके पास तो जवाब भी बिल्कुल मीडियोकर वाला, बिल्कुल आप समझे कि नॉर्मल सा ही आंसर होगा। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो यही सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने आप को अप लेवल अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, हम एक अच्छी बेहतर जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करती, लेट्स से कि मैं क्या करती। अब आई एम मेकिंग लेट्स सपोज 5 लाख अ मंथ। अब 3 से 4 महीने की मैं क्या करती, मैं 3 से 4 महीने सेविंग करके ना उसको 35 लाख बनाती, ठीक है। मतलब 5 लाख, अब 20 लाख तो पहले से बैंक में पड़े हुए हैं, तो मैं 35 लाख करती और लेके उसको मतलब एक फ्लैट परचेज करती, 35 लाख, ठीक है। और उसको रेंट पे चढ़ा देती। अब उससे जो पैसे आते, उससे मैं अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स देती, यानी गाड़ी की जो किस्तें हैं मैं उससे निकालती। क्या हुआ, फ्री में परचेज हुई है कि नहीं हुई। परचेज हुई है ना फ्री में गाड़ी। कैसे, ये जो रेंट आ रहा है उसका, उसी से मंथली जो कार की इंस्टॉलमेंट है वो निकलती जा रही है। अब एक और बात बताओ, प्रॉपर्टी बढ़ती है कि प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है।
35 लाख का जो, लेट सपोज 35 लाख की जमीन भी है, आज से 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद 60 लाख की 1 करोड़ की नहीं हो जाएगी? कितने की बिकेगी? ज्यादा पैसों की बिकेगी ना। तो यानी जो पैसा लगाया है वो भी मेरे मेरे काम आ रहा है, और जो गाड़ी ली है वो भी घर के बाहर खड़ी है। बेनिफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है? बेनिफिट हुआ है ना। अब इस अपॉर्चुनिटी में आगे जाके जो इनकम प्लान बताऊंगी ना, इसके साथ, इस पूरी कहानी के साथ, इस पूरी कंडीशन के साथ आपने पिन करनी है। यहां से एक ऐसा बिजनेस माइंड बना के आपने निकलना है कि यू ऑल आर एबल टू बाय योर सेल्फ 20 लाख की गाड़ी इन द नेक्स्ट 2 years ऑफ अ स्पैन। नेक्स्ट 2 years के अंदर आप इतने ताकतवर होने चाहिए हो कि आप 20 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सको। इस इस फॉर्मूला को या क्वाड्रेंट को, आप जो भी कहना चाहते हो, आप देखो तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, इन बेचारों के बीच में जो लेफ्ट साइड है ना स्क्रीन पे, इन बेचारों के बीच में दुनिया के 10% ही जो वेल्थ है ना वो बांटी जाती है, और जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स है ना उनके बीच में 90% जो है वो दुनिया की वेल्थ बांटी जाती है। और इस वक्त हम जिस प्लान को देख रहे हैं ना, ना तो वो एम्प्लॉय प्लान है, ना सेल्फ एम्प्लॉयड प्लान है, और ना ही हम कोई रईस माँ बाप या जागीरदार की औलादें कि वी आर दी इन्वेस्टर्स। यस, ये बिजनेस हमें जरूर इन्वेस्टर बनाएगा विद इन द 2 years ऑफ अ स्पैन, जो हमने अपना टारगेट सेट करके आज निकलना है। पूरा 2 साल का इनकम प्लान बनाना है। बहुत सारी मेरे पास जो है ना वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ एग्जाम्पल्स हैं। चाहे वो 18 साल की बच्ची जिसने साल के अंदर 50 लाख कमाया है, तो चाहे वो 24 साल की बच्ची जिसने घर बनाया है, गाड़ी ली है और दुनिया घूमी है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। अगर पावर ईगल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मेरी स्टोरीज को फॉलो करते हो, तो आप ये सब कुछ बकायदा देख चुके हो, राइट? तो इनकम प्लान के ऊपर फर्दर जो है वो मूव करूंगी, बिकॉज आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है, और मैंने बिल्कुल भी जो है ना कोई भी लम्हा वेस्ट नहीं करना। यहां तक यू एंजॉयड? अगर तो यू एंजॉयड तो कमेंट यस। लेट मी जस्ट ओपन माय स्लाइड्स so that we can start the income plan. Okay. तो पावर ईगल्स फॉरएवर का ये इनकम प्लान है, ठीक है? और ये कोई नया इनकम प्लान नहीं है, माशाल्लाह 50 साल पुराना इनकम प्लान है, जिससे सिर्फ मैंने अपने आप को मिलियनर नहीं साबित किया। देर आर मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जिन्होंने इस प्लान को यूज करके अपनी जिंदगी चेंज किया है। मार्केटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसको मैं बारी बारी एक एक करके आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। मेरी स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? Can you guys see my slides? Is it clear? Okay. सो मार्केटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ नजर आ रही है वो आ रही है, एक चीज जहन में बना लें, पोजीशन सब परमानेंट है। कोई पोजीशन आपके हाथ से नहीं निकलेगी, चाहे आप थोड़ा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, एक मुल्क से नहीं कमा रहे, 10 मुल्कों से कमा रहे हो, 2 मुल्कों से कमा रहे हो। डील हम करते हैं जी कॉमन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में। इसको सीसी को आप फॉरेन करेंसी भी कह सकते हो, कॉमन करेंसी भी कह सकते हो। ये हमारे हर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट सिस्टम है। क्योंकि देखो, जब इस बिजनेस कंपनी के ओनर ने ये कंपनी बनाई थी ना, यूएसए की ओरिजिनेटर ये कंपनी है, तो उनके जहन में ये था कि यार मैंने ये कंपनी सिर्फ यूएस तक नहीं रखनी, मैंने इसको वर्ल्ड वाइड लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैंने इसको चलाना है। बंदा ऑलरेडी 170 रिजॉर्ट्स का मालिक है। ऑलरेडी उसको अपनी जेब भरने का कुछ नहीं है, ठीक है? अपना घर शर उसको कुछ नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, ठीक है? पीछे जाके बात कर रही हूँ 50 साल पुरानी। 170 रिजॉर्ट्स का मालिक है, क्रूजेस का मालिक है, मैंशंस का मालिक है, रैंचेस का मालिक है। आप सोचेंगे क्या कुछ नहीं है? ऑलराइट, उसने ये बिजनेस बनाया ताकि एक कॉमन मैन अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सके, अपने लिए कुछ बना सके। क्योंकि जब एक इंसान बहुत एनरिच्ड हो जाता है ना, तो वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है। तो दिस इज व्हाई वी कॉल इट अ वेरी जेनरस अपॉर्चुनिटी, ठीक है?
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आपका कोई भी जो पोजीशन है, मार्केटिंग प्लान जो के ऊपर आप एक दफा जो पोजीशन आपकी अचीव होगी वो कभी भी आपके हाथ से नहीं जाएगी, वो मुनाफा आपके हाथ से कभी भी नहीं जाएगा। आप कभी भी जो हैं वो प्रीमियम या प्रेफर्ड नहीं बनेंगे, आप पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आ सकते। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन पे आप करते हो 2 सीसी, जब आप 2 सीसी करते हो आपकी बन जाती है 30% की डिस्काउंट या आपकी मतलब 30% प्रॉफिट, 30% डिस्काउंट और 5% आपका कैशबैक आता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल मिला के 35% का प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। और उसी तरीके से 25% आपका न्यू ज्वाइनिंग कमीशन बनता है, जो कि पर पर्सन 26,000 रुपए बनता है। ठीक है, और जो बूस्ट बोनस आपकी अपनी एक्टिवेशन पे बनता है, तो आपकी एवरेज इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर पे बनती है 32,000 रुपीज से लेके 98,000 रुपीज पर मंथ। एक आने वाला एक नया बंदा जैकपॉट का मालिक बन जाता है कि आप समझो कि आपने एक दफा अपने 2 सीसी डन किए हैं, तो उसके बाद अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, काम करने के लिए तैयार हो, तो अगर 32,000 भी महीना कमाओगे तो थोड़ी देर के लिए सोचो कहां से कहां पहुंच जाओगे। अगर 98 कमाओगे, लाख कमाओगे, और ये बिल्कुल एवरेज इनकम्स लिखी हुई है, यू कैन मेक मच मोर देन दिस। ठीक है, सुपरवाइजर किस पे अचीव होता है? सुपरवाइजर आपका अचीव होता है जब आप 25 सीसी करते हो, या अकेले नहीं आप करते। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो आप अकेले काम करते हो, आपको जो आप 25 सीसी, क्योंकि जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो आई रिमेम्बर इन माय फर्स्ट ईयर मुझे मैंने अपना ईगल मैनेजर अचीव किया। लेकिन मैंने ईगल मैनेजर अचीव किया, तो ईगल मैनेजर अचीव करने के लिए 720 सीसीज करने होते हैं। अब लास्ट ईयर मैंने 10,000 सीसी किए हैं, और इस साल समवेयर नियर टू 8,000 मेरी क्लोजिंग होने वाली है। आप सोचें, मैं मुझे गूसबम्स आते हैं ये सोच के कि वो इंसान, मैं भी वही इंसान थी, आपकी तरह ही थी। मैं कहती थी 2 सीसी करना इतना मुश्किल है, 1,500 सीसी फॉर रैली और 700 सीसी वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। ये बिजनेस जिस तरीके से आपको मनी इन्वेस्टमेंट सिखाता है, ये बिजनेस आपको टाइम लेवरेज भी सिखाता है, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट सिखाता है, और आपको वो एन ग्राफ कैसे करना है अपने बिजनेस के अंदर वो सिखाता है। बेसिकली किस फॉर्मूला को फॉलो करना है? हमने 1, 3, 5, 7 के फॉर्मूला को फॉलो करना है। पहले साल में आप सीखोगे बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे, कमाओगे भी पैसे, पहले महीने से कमाना शुरू कर दोगे, लेकिन सीखोगे बहुत कुछ। सेकेंड ईयर तक जब आप पहुंचोगे, आप इतने काबिल हो चुके होगे कि यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ कार। जो भी हमने गोल सेट किया ना कि हमने 2 साल के अंदर गाड़ी लेनी है, उसी तरीके से आप जब तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल के बीच में समवेयर यू विल बी एबल टू परचेज योर हाउस। और 7वें साल पे जब आप पहुंचोगे, आप इतने पावरफुल हो चुके होगे कि आपकी एक बहुत जबरदस्त जो है वो लाइफस्टाइल होगी, कि आप 80-20 के रूल को फॉलो कर रहे होगे। अब 80-20 का रूल क्या है कि आप सिर्फ 20% काम करोगे और आपकी कमाई 80% हो रही होगी। राइट, सो 25 सीसी करेंगे तो हम क्या बनेंगे? सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर। पहली पोजीशन पे आपकी 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। आपने ज्वाइनिंग करवाई, टीम बिल्डिंग की, 26,000 पर पर्सन कमाया। आपने दूसरा, और अगर तक 2 सीसी नहीं किए मैंने पुत्र जी, तो यू आर मेकिंग नथिंग, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम टेलिंग यू दैट। और आपने अगर 2 सीसी कर लिए, फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, एंड देन यू मेक आपके 2 वेज ऑफ इनकम है। 10% आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप कुछ हजार कमा लोगे, 5,000, 10,000, 15,000 कमा सकते हो। आप अपनी टीम बिल्डिंग करोगे, पर पर्सन आपको 26,000 मिल रहा है। राइट, तो टीम बिल्डिंग तभी होगी ना जब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए। राइट, अब उसके बाद जब आप सुपरवाइजर पोजीशन पे आते हो तो आप 25 सीसी करते हो, कि आप अकेले नहीं होते। मार्केटिंग प्लान की सबसे ब्यूटीफुल बात ये, इस इनकम प्लान की सबसे ब्यूटीफुल बात ये कि यहाँ पर जो आपकी टीम भी काम कर रही होती है, वो पॉइंट्स भी आपको ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, वो फॉरेन करेंसी भी आपको ऐड हो रही होती है, तो उससे वो जब एक्यूमुलेट होता है तो वो फिर 25 सीसी बनाता है। अब खाली 25 सीसी खाली गेम नहीं है। 35% पार्टनरशिप से, प्रॉफिट मार्जिन से, अब आप आ गए हो 38% की प्रॉफिट मार्जिन पे, और आपका स्पॉन्सरिंग बोनस भी बढ़ गया। अब आप 26,000 नहीं कमा रहे पर पर्सन, अब इस पॉइंट पे आप कमा रहे हो
तकरीबन 29,000 to 30,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द डॉलर रेट, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग दिरहम्स में हो रही है, आपकी एफिलिएशन जो है वो मेन हेड ऑफिस से हुई हुई है, तो आपकी जो अर्निंग है वो दिरहम्स में हो रही है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो चलती है कि 29,000 हो गया 30,000, लेकिन बढ़ जाती है, 3% की इनकम बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्ट्रीम आपकी अनलॉक होती है जिसको हम कहते हैं, एक सेकेंड मेरी स्लाइड पीछे से चेंज हो गई है, जिसको हम कहते हैं आपका टीम लीडिंग बोनस, यानी कि अब इस पोजीशन के ऊपर आपके पास 3 स्ट्रीम्स हो गई हैं। पहला, रिटेल पे काम करना है ना, कुछ भी सीख कर, शॉपिफाई सीख के, वॉट एवर, जहां भी आप जो भी करना चाह रहे हो आप वहां से कमा रहे हो। दूसरा, आप अपनी टीम बिल्डिंग से कमा रहे हो। तीसरा, अब आपकी टीम बिल्ड हो चुकी है, वहां से भी आप अपना टीम लीडिंग बोनस कमा रहे हो। 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होगी, ठीक है। तो सुपरवाइजर पोजीशन पे आपकी जो है वो थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी अनलॉक हो गई, यानी कि 3% वॉल्यूम बोनस भी आपको मिलना जो है वो यहाँ पर इस पोजीशन पे स्टार्ट हो गया है। एवरेज इनकम कितनी होती है सुपरवाइजर की? 65,000 से लेकर 1,31,000 प्लस प्लस पर मंथ सुपरवाइजर अचीव कर सकता है, जब आप 25 सीसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अचीव करते हो, और या अकेले नहीं करते, विद द टीम करते हो। असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन आपकी नेक्स्ट पोजीशन ऑन द मार्केटिंग प्लान आ जाती है। अगेन आपकी 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, लेकिन यहाँ पे भी मजे की बात ये कि आपका स्पॉन्सरिंग बोनस बढ़ जाएगा। अब 29 या 30,000 पर पर्सन ही आप कमा रहे होगे, अब इस पोजीशन पे एकदम से बूम आएगा और आप पर पर्सन कमाना शुरू कर दोगे 36,000 रुपीज, या क्योंकि अब आपका यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग कमीशन बढ़ गया है। 38, मतलब आप लिटरली आपका 8% का वॉल्यूम बोनस बढ़ गया है, आपका 5% वॉल्यूम बोनस फ्रॉम सुपरवाइजर बन गया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% बन गया, 5% बूस्ट बोनस आपका फ्रॉम इनएक्टिव डाउनलाइंस बन गया, जो एक्टिवली काम नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो 38% आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस, यानी कि 13% उसके ऊपर भी आपकी पैसे इंक्रीज हो गए, तो जिसकी वजह से आपका पर पर्सन जो है वो 26,000 से सीधा सीधा आपकी इनकम जो है वो पर पर्सन 37,000 रुपीज, और आपने 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में क्या अचीव किया? 75 सीसी अचीव किया, और ये आपकी एवरेज मंथली इनकम बन जाती है। नॉर्मली आपकी टीम के अंदर अगर नीचे आपने लीडरशिप शो कर दी और आपके सुपरवाइजर्स बन गए, तो आप आराम से इतने सीसीज मार्जिन जो है वो जनरेट कर लेते हैं। फिर जी आ जाती है आपकी कोर पोजीशन ऑन द मार्केटिंग प्लान। वो कहते हैं ना, द ईगल आई हैज टू बी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि यहां पर पहुंचकर जो है ना बहुत कुछ अनलॉक होता है। अब आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या अनलॉक होता है। सबसे पहले इस पोजीशन को देखते हैं। नॉर्मली ये कोर पोजीशन क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि यहां पर अब आपका बन चुका है मैनेजर पोजीशन पे 48% का प्रॉफिट मार्जिन। जो थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम है आपकी वो 10% हो गई, या 8% के अलावा। सुपरवाइजर पे 3 थी, असिस्टेंट मैनेजर पे 8 थी, और अब 10 फ्रॉम सुपरवाइजर और 13 फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई है। और 40, आप यकीन करो, 48%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 100% में से अगर देखा जाए तो 48, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉफिट बन जाता है। you know you're not making the product, you're not shipping the product, you are not getting the certification, you are not investing in neuroceutical, you're not investing in the pharmaceutical, you're not spending a penny on certificates, you're not spending anything on organic certifications or whatever, ठीक है, but you are now owning 48% of the profit margin of what your income plan is offering you, because you have accumulated 120 cc's over 2 consecutive months, ये 4 महीने में 150 cc with the team, and now आपके ऊपर जो सबसे, और एक एवरेज इनकम जो इस पोजीशन की जो मजेदार है, जो कि हमारी पावर ईगल्स में मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हमारे तो सुपरवाइजर ही माशाल्लाह 3 से 4 लाख कमाने लग जाते हैं। देर इज नो लिमिट पर मंथ, 1.5 लाख एवरेज आप कह लो, 1,64,000 एवरेज कह लो आप, लेकिन देर इज नो लिमिट ऑन द मैनेजर पोजीशन, आप अनलिमिटेड जा सकते हो। उसके बाद पोजीशन आ जाती है सीनियर मैनेजर पोजीशन। सीनियर मैनेजर पे अगर आपके 2 मैनेजर बन जाते हैं, आपके 4.5 लाख से 8.5 लाख पर मंथ की अर्निंग हो सकती है। सोरिंग मैनेजर पे 5 डायरेक्ट आपके मैनेजर्स बन जाते हैं,
आप मैनेजर बन गए हो, आप आगे से मैनेजर्स बना रहे हो, 11.5 लाख से 16.5 लाख की आपकी जो है वो अर्निंग इस पोजीशन पे बन सकती है। एक सेकंड, मैंने अपने माउस को खुद ही खैर से छेड़ दिया। ओके, सफायर मैनेजर की पोजीशन पे 9 आपके डायरेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो 30 लाख से 50 लाख पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। डायमंड सफायर पे अगर आपके 17 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बन जाते हैं, आप कमाते हो 50 से 72 लाख। और डायमंड मैनेजर की पोजीशन पे अगर आपके 25 डायरेक्ट में मैनेजर बन जाते हैं, जिस पोजीशन पे इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, 88.5 लाख टू 3.2 करोड़ पर मंथ आप कमा सकते हो। डबल डायमंड मैनेजर आपके 50 जब डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बन जाते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट गोल है, 1.9 करोड़ से 6.5 करोड़ पर मंथ आप कमा सकते हो। ट्रिपल डायमंड पे 75 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर 3.2 करोड़ से लेके 19.5 करोड़ पर मंथ। और सेंचुरियन मैनेजर 100 डायरेक्ट अगर आपके मैनेजर बन जाते हैं, तो 16.5 करोड़ से लेके 40.5 करोड़ पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। आप इनकम पोटेंशियल चेक करो आप, क्योंकि अनकैप्ड इनकम्स के अंदर ऐसे ही होता है, क्योंकि जो कैप्ड इनकम्स होती है ना, वहां पर आप कहते हो कि यार बस लिमिटेशन है। जैसे अब जॉब्स में ऐसे ही होता है ना कि जी सर जी आप 50,000 ही आपकी वैल्यू है, जी सर जी आप सिर्फ 5 लाख ही कमाएंगे, सर आप सिर्फ 6 लाख ही कमाएंगे, चाहे आप अपनी एड़ियां घिसते रहे 40 साल नौकरी में, अर्निंग बढ़ेगी भी आपकी ज्यादा से ज्यादा लाख 1.5 लाख बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ती ना। तो अनकैप्ड इनकम्स का यही फायदा होता है। 11 टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं आपकी, ठीक है, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। और बिफोर आई शो यू द रिवॉर्ड, आई विल एक्सप्लेन यू द टोटल जो है ना रिवॉर्ड्स एज वेल। लेट मी ओपन माय अदर स्लाइड्स। यहां तक समझ आ रहा है? आर यू गाइज एंजॉइंग द पार्ट और नॉट? जस्ट लेट मी नो, माय स्लाइड्स आर टेकिंग टाइम्स। टेक्नोलॉजी, मजा आता है मुझे, टेक्नोलॉजी मुझे तंग करती है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं कहती हूँ आप मुझे तंग करें, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ काम करने में एंजॉय करती हूँ। इट्स ओके, लेट मी ओपन माय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, स्लाइड नजर आ रही है? नहीं तो मैं नाम जब चढ़ाती हूँ उस वक्त आप लोग मेरी खास उसी वक्त जो है ना, मेरी बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं कहती हूँ ये कोई चीज थी टैग करने वाली, इस पे मत टैग किया करो, जो मैं अच्छी शक्ल बना रही होती हूँ तब टैग किया करो। अच्छा, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स बहुत मजेदार हैं। उम्रा ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रैवल, ऑल पेड आपके एक्सपेंसेस हैं। और ये कब अनलॉक होते हैं? ये आपका होमवर्क है, मैनेजर पोजीशन पे अनलॉक होते हैं। और दूसरा होमवर्क आज आपका एक और है, आपने लाइफ लॉन्ग अपनी पढ़ाई पे कितने पैसे खर्च किए हैं, आपने उसकी कैलकुलेशन जरूर करनी है, ठीक है। और ये भी कि अभी तक आपने अगर इतनी पढ़ाई की है तो रिटर्न कितना लिया है। अच्छा, 11 टाइप्स ऑफ इनकम है आपकी। चेयरमैन बोनस है, कार प्लान है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट है, लीडरशिप बोनस है, ग्लोबल रैली है, पर्सनल बोनस है, रिटेल प्रॉफिट है, मैनेजर्स रिट्रीट है यानी कि उम्रा ट्रिप है, जेम बोनस है, वॉल्यूम बोनस है, ऑटो रिटेल प्रॉफिट है। तो बहुत सारे आपके स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है जो आपको इस अपॉर्चुनिटी से मिलते हैं। आप अपनी गाड़ी इस अपॉर्चुनिटी से परचेज कर सकते हो। मैंने अपना कार प्लान अचीव किया था अपने सेकेंड ईयर ऑफ द बिजनेस के अंदर। मैंने कार प्लान लेवल 2 हिट किया था, जिसमें आपको मिलते हैं तकरीबन 46 लाख रुपीज ईयर, ठीक है। मतलब इस 36 महीने में 46 लाख आपको मिल जाते हैं। मतलब महीने की आप समझेंगे आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मिल रही होती है। आप उसको कहीं और खर्च करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, कहीं जमा करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट कार प्लान का लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। इसके क्राइटेरिया को आप मीट करते हो अपने पॉइंट एक्यूमुलेशन से, और फिर आपको ये मिलता है। यानी कि लेवल 1 पे मिलते हैं 30 लाख रुपए, लेवल 2 पे 46 लाख, और लेवल 3 पे 61 लाख मिलते हैं। इसको कहते हैं लेवल 3 क्वालिफायर। ईगल मैनेजर रिट्रीट आपकी कंपनी की दो जो हैं वो पेड ट्रैवल होती हैं, अब से 3 हो चुकी हुई हैं क्योंकि उसमें लेवल अप भी ऐड हो गया है। खैर, इनके बारे में बात करते हैं। ये बड़ी क्लासिक हमारी जो है ना पिछले 40 साल से चलती आ रही हमारी कंपनी की रिट्रीट्स हैं। 720 सीसी आपने कम्युलेट करने होते हैं, 2 सुपरवाइजर बनाने होते हैं। आपने 4 दिन आपको
इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाया जाता है। मतलब 4 days आपके होते हैं और 3 nights का आपका ये ट्रिप होता है। ट्रिप वर्थ होता है तकरीबन 30,000 दिरहम। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स रिकग्निशंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। क्वालिफिकेशन पीरियड स्टार्ट होता है 1 मई से 30 अप्रैल तक। हम ऑलरेडी क्वालिफिकेशन पीरियड में। पावर मैनेजर रिट्रीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आप अपने नॉन मैनेजर सीसीज मैनेजर के बाद 400 करते हो तो लेवल 1 आप अचीव करते हो, 600 करते हो लेवल 2 अचीव करते हो, और जब आप लेवल 3 अचीव करते हो तो 800। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रिप दिया जाता है। आप उम्रा ट्रिप ले सकते हो या फिर आप कोई और दुबई का ट्रिप ले सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे मेंबर्स हैं वो उम्रा ट्रिप को चूज करते हैं। ठीक है। ग्लोबल रैली आपकी कंपनी की तरफ से सेकंड ट्रिप है इस मतलब साल में। अब ग्लोबल रैली हम लास्ट ईयर कहाँ गए थे? लास्ट ईयर हम गए थे, लास्ट ईयर इंडिया था, उससे पहले मैं बाली गई थी। और इस साल, अब अगले साल हमने पेरिस जाना है, और इस साल ईगल मैनेजर जो था वो था इटली में, जो हम ऑलरेडी जहां पर हम घूम के आ चुके हैं। और पावर ईगल्स के 18 मैनेजर्स ने उसको क्वालिफाई किया था। ग्लोबल रैली क्वालिफिकेशन की जो पीरियड है वो स्टार्ट होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 1500 सीसी पे आपको जो कैश प्राइस दिया जाता है खर्चा करने के लिए वो है तकरीबन 60,000 से ऊपर ही दिया जाता है। यहाँ पे कम लिखा हुआ है। वो 2500 जब आप सीसी करते हो तो 1 लाख से ऊपर आपको स्पेंडिंग मनी दिया जाता है। और जब आप 5,000 करते हो तो 4 लाख, और जब आप 7,500 तो 5 लाख, और आप 10,000 करते हो तो आपको दिए जाते हैं 6 लाख। और ये 7 नाइट एंड 8 डेज का ट्रिप होता है। और ये कोई छोटे मोटे ट्रिप्स नहीं होते। आपका आपका पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ तक, आपकी स्पेंडिंग मनी, आपकी एक्टिविटीज सब पेड होती हैं। ठीक है। चेयरमैन बोनस ये कंपनी की एक एक्स्ट्रा इनकम है जो भी आपने ट्री पे भी देखी थी। ये बेसिकली लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे डिपेंड करती है। लेवल 1 वाले $5,000 से लेकर आप समझ लें कि $15,000 तक कमाते हैं। मतलब ये कमाते ही नहीं है, ये गिफ्ट मिलता है, ये गिफ्ट मनी आप समझ लेंगे, टॉप अप इनकम है। ये आपकी मेहनत की बेसिस के ऊपर आपको एज ए इनाम दिया जाता है, जिसको हम अक्सर कंपनीज के अंदर 10-10 साल जब एड़ियां रगड़ लेते हैं तो हम कहते हैं नहीं कि हमें ग्रेचुटी मिली है। वो जो छोटी सी ग्रेचुटी है वो यहाँ पर बड़ी सी ग्रेचुटी की फॉर्म में आपको हर साल मिल रही होती है। आपकी हर साल की मेहनत की ग्रेचुटी आपको मिलती है। आप उसको चेयरमैन बोनस चेक कहते हैं। सो लेवल 2 पे आप कमाते हो $15,000 से लेके $300,000, और लेवल 3 पे $300,000 से लेके $1.5 million तक आप अपना चेयरमैन बोनस अचीव कर सकते हो। मैंने अभी तक इस अपॉर्चुनिटी से तकरीबन $300,000 चेयरमैन बोनस चेक्स में कमा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. In the end, you have to follow me on my Instagram. You have to follow us on our YouTube main official channel. And you can follow us on our TikTok channel as well. Thank you so much. And I hope कि आज ये डिसीजन बना के निकलोगे कि मैम भी शुभ बकर ने 2 साल का प्लान दिया है, 2 सीसी नहीं करेंगे तो ये चीजें हम अचीव नहीं करेंगे। मेरी पड़ोसी को ये चांस मिल जाएगा, वो कर लेगी, वो ये अचीव कर लेगा और मैं नहीं कर पाऊंगी, यू नो। और डिपेंड करते हैं। मैं देखो, मैं यहाँ हूँ, हमारे पावर ईगल्स के मैनेजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने तो अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है। हमारे जैसे बंदे इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ समझ चुके हैं। हमें समझ में आ गया है कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी सिखाई जा रही है, सोशल मीडिया भी सिखाया जा रहा है, स्पीकिंग स्किल्स भी सिखाई जा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी सिखाई जा रही है। एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी का हम पार्ट बन रहे हैं। और मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम, मतलब जो पावर ईगल्स हैं उनके अपने बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं। कंपनी के इंसेंटिव्स के साथ साथ जो है ना वो मतलब टीम के भी अपने बड़े बड़े इंसेंटिव्स चल रहे हैं। तो कौन मिस करना चाहेगा? कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। मैं दिल से चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि लोग इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझें। मैंने इसको समझा, और आज मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। क्योंकि अगर मैं छोटे दिमाग की होती और रिस्क टेकर ना होती, और क्योंकि रिस्क तो है ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था ना कि 2 सीसी करना, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, 2 सीसी करने हैं, मैंने तो नहीं करने। 2 सीसी ऐसे थोड़ी होता है, कितने लोग हैं जिसको ऐसे लगा है? आई एम श्योर बहुत सारे आप लोगों ने जब 2 सीसी सुना होगा आप लोगों का ओ हो मैं तो नहीं कर सकती। और वही बंदी आपके सामने बैठी है जो तकरीबन इसी कंपनी से ग्लोबल रैली, ईगल मैनेजर, लेवल अप, चेयरमैन बोनस, मतलब
जो मैंने आपको दिखाया है ना स्क्रीन के ऊपर, सब मैंने अचीव किया। क्यों? सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि ये डिजिटल एरा है। यहाँ पर अगर आज मैंने स्टेप अप नहीं किया, मैंने अपने लिए बिस्मिल्लाह नहीं की, मैंने इस्तिखारा करके स्टार्टअप नहीं लिया, ठीक है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी विल गो टू समबडी एल्स, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? कैन आई सर्वाइव? अगर थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं, अगर मैं 10,000 दिरहम भी कमाती पर मंथ जॉब के अंदर, कि मैं 10,000 दिरहम भी पर मंथ अगर कमाती, एक्सपेंसेस निकाल के, रेंट निकाल के, पेट्रोल निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स निकाल के, खर्चा निकाल के, बाहर खाना पीना आप करते हो, आपके और अखराजात होते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मंथली 2,000 3,000 जोड़ भी लेती, तो ओवर द स्पैन ऑफ 10 साल, ठीक है, 3,000 भी अगर आपकी सेविंग है, फॉर एग्जांपल 3,000 दिरहम भी अगर आपकी सेविंग है, और आप 10 साल में कितने पैसे आपके पास होते बैंक के अंदर? 3,60,000 दिरहम आपके पास बैंक में होते। और बहुत सारे लोग हैं जो सेविंग 3,000 भी नहीं कर पाते। 10,000 में बड़ी अमाउंट बता रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं मंथली सैलरी बताऊं तो 10,000 दिरहम से मेरी क्या मुराद है वो मैं आपको बताती हूँ। रुपीज में 3,60,000 क्या कहते हैं, दिरहम्स की बात कर रही हूँ। तो हाँ, 7.5 रुपए अब मंथ की बात करेंगे। 7.5 लाख रुपए की आपकी नौकरी है, 10 साल लगातार है, तो फिर कहीं जाके आप जो है 3,60,000 दिरहम जो है, पाँच मतलब 3,000 अगर आप जोड़े उतनी अमाउंट, तो आपके तब बनते हैं। तो थोड़ा रियलिस्टिक होने वाला टाइम आ गया ना, मतलब थोड़ा दिमाग खोल के चलने वाला टाइम आ गया, थोड़ा समझदारी वाला टाइम आ गया कि बेवकूफ़ों की तरह नहीं चल सकते। ये नहीं सोच सकते कि कोई आएगी, फेरी गॉड मदर आएगी, या जी पता नहीं कौन आएगा, तो जी वो फिश 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 और बस फिर हमारी जिंदगी कुछ बेहतरीन हो जाएगी। नहीं, ये सब बेवकूफ़ाना सोचे हैं, बातें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ रील्स पे अच्छी लगती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। You have to take the charge and responsibility of your own life. So, inshallah, let's see. You have the time of 48 hours. आज जो है वो महीने की जो है 29 है. So let's see how many of you are going to be part of the Power Eagles team, and you are going to learn from me. You are going to be part of my ILT group. और फिर मैं आपको कोच करूंगी, और मैं आपको दूंगी फाइनेंशियल नॉलेज, और मैं आपको सिखाऊंगी इन्वेस्ट करना अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में, एंड देन इंशाल्लाह करीम you are going to win in your life. Take care of yourself and Allah Hafiz. रिव्यू जरूर दिया करें, और रिव्यू देना ना भूला करें।